पीडीएम फिर मुतहरिक, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत, नून लीगी कायद का JUI रहनुमा की तजावीज़ से इत्तफाक। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने की मुकम्मल हिमायत। मरियम नवाज की रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। लॉन्ग मार्च कब होगा? JUI ने मार्च का दूसरा हफ्ता तजवीज़ कर दिया। 6 घंटे तवील इजलास। हतमी फैसला आज PDM क़यादत करेगी। सेनेट इलेक्शन और पीपल्स पार्टी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत भी शेड्यूल। फरोग नसीम साहब, प्लीज आप हलाला नहीं करने देंगे सर। ये इलेक्शन का हलाला करना चाह रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में चोरी करने के लिए हलाला है। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली, दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इंतखाब लड़ने की इजाजत। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। राजा परवेज अशरफ का शीरी मजारी के आगा रफीउल्लाह को इशारों पर एतराज। विफाकी वजीर गुस्से में आ गई। PP रुकन की मुअत्तली का मुतालबा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, कोरम की बार बार निशानदही, अरकान की मुताद्दिद बार गिनती। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर एहतजाज खत्म करने की इस्तदा। क्या आइन में तरमीम करना गैर आइनी है? फरोग नसीम का सवाल। असद उमर ने मुखालिफिन को चोर, डाकू और कब्जा माफिया करार दे दिया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरीके से कौमी असम्बली की कार्रवाई चल रही है। चेयर की तरफ से जानबूझ के मुस्लिम लीग नून के कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशंस को नजरअंदाज किया जाता है। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। मैंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक सब कुछ किया है। ऑपोजिशन में से जो समझता है कि स्पीकर साहब हक अदा कर रहे हैं असम्बली का, स्पीकरशिप का हाथ खड़ा करें। ये ऐवान तहरीक इंसाफ का नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है। 2.5 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन के माइक भी बंद करा दिए जाते हैं। एहसन इकबाल का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। हुकूमत चालाकी से काम ले रही है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद। मौलाना असद महमूद का असद कैसर के रवैये पर एतराज। चेयरमैन साहब, इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। ये है चोर मचाए शोर कि यहाँ पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। एक और तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है, बैठ जाएं। ऑपोजिशन का हंगामा चोर मचाए शोर के मुतरादिफ। नवाज शरीफ ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। नून लीगी कायद को वतन से इतनी ही मोहब्बत है तो लंदन से वापस आएं। मुराद सईद की असेंबली में तनकीद। वजीर मवासलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। बाबर अवान का दलाइल से जवाब देने पर जोर। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन का मौजूदा तरीकाकार नहीं बदलना चाहती तो इसका मतलब है कि वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं रोकना चाहती। हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाप्त के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ओपन बैलेट का मकसद सियासतदानों को गंदा करना नहीं, शफाफियत को यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की फराहमी शुरू। इंतखाबी प्रोग्राम 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। नामजदगी फॉर्म जमा कराते वक्त पार्टी टिकट मुंसलिक करें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सेनेट उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर गौर। पैसा लगाने वालों की बजाय अहल अफराद को तरजीह देंगे। पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यू के बाद टिकट जारी करेगा।
कानून साजी समझने वालों को ऐवान में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम की जानिब से अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मीडिया की खबर पर नोटिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इकदाम आइन के मुताबिक न हुआ तो कार्रवाई होगी, अदालत की तंबीह। हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करूंगा, अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। मोहलिक वायरस पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम, मुल्क भर में वैक्सीनेशन शुरू। विफाक में असद उमर, सूबों में वुज़राए आला ने आगाज किया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की बारी, 21 रोज बाद दूसरी डोज लगेगी। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 56 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1384 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,49,032 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान से परवाजों पर पाबंदी लग गई। टिकटों की बुकिंग भी मुलतवी। मुसाफिरों को वतन वापस लाने के लिए एकतरफा फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा, PIA का ऐलान। क्लीन स्वीप का इम्तिहान, शाहीनों को लड़ाना होगी जान। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट का आज से रावलपिंडी में आगाज। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। और पाकिस्तानी रेसलिंग लवर्स के लिए बड़ी खबर, सुपरस्टार WWE रेसलर जॉन सीना का रवां साल जुलाई में पाकिस्तान आने का ऐलान। के मैदान में पेशरफ्त हुई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक मुशावरत की है। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान की पेश करदा तजावीज़ से इत्तेफाक किया है। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफों, धरने की हिमायत का ऐलान किया है और नवाज शरीफ ने कहा कि PDM जो भी फैसला करे हिमायत करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। फजलुर रहमान और मरियम नवाज की PDM सरबराही इजलास से मुतालिक मुशावरत हुई है। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। नवाज शरीफ के पैगाम और PDM के एजेंडे पर बातचीत हुई है। अंदरूनी कहानी क्या है, मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर मलिक, PDM आप क्या सरप्राइज देने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अब से कुछ देर पहले टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उसमें PDM की आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए अब जो तजावीज़ तैयार की गई हैं उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM के तमाम फैसलों को मनोअन तस्लीम करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी भी हिचकिचाहट का शिकार दिखाई नहीं देगी, बल्कि तमाम तर जो फैसले होंगे वो PDM के प्लेटफॉर्म से अब किए जाएंगे और PDM के साथ भरपूर ताउन करेगी और भरपूर अंदाज में जो है वो मुस्लिम लीग नून शाना बशाना PDM के साथ खड़ी दिखाई देगी। इसी तनाज़र में फिर जैसे ही ये रब्ता हुआ तो उसके फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन है मरियम नवाज़ की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा और यहाँ पर अब तकरीबन 1.5 घंटे से ये मुलाकात जारी है। इसमें जो इसके शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं, एहसन इकबाल हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है, खुरम दस्तगीर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो नवाज शरीफ का जो रब्ता हुआ उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। अब चूँकि आज 4 फरवरी है और आज एक अहम इजलास, सरबराही इजलास होना है दिन 2 बजे PDM की क़यादत का, तो उस हवाले से भी अब हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। लेकिन 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल थी, फिर दीगर जमातें
थी, 11 जमातों की ये PDM थी, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, उसके कायदीन मौजूद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए।